हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट, सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे तमाम जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हमारे तमाम जितने भी शिक्षक हैं जो कि अभी अपने जिला आवंटन का वेट कर रहे हैं, फाइनली उनको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आप सभी को आने वाले समय में वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उसके संदर्भ में भी हमें यहाँ पे कुछ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में। आप सभी को पता होगा कि विगत दिनों में यहाँ पे विभाग के द्वारा एक मार्गदर्शिका जारी की गई थी या फिर एक तरह का पत्र जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया गया था कि किस प्रकार से एक कमेटी का गठन किया जा रहा है और वो कमेटी 15 दिनों के भीतर अपनी जो अनुशंसा है ट्रांसफर नई नियमावली को लेकर के वह जो है बनाएगी और उसके बाद ये जो अनुशंसा है वो विभाग में भेजी जाएगी और उसके आधार पर विभाग आगे का निर्णय लेगा। यानी कि उसी ट्रांसफर नियमावली के आधार पर आने वाले समय में, भविष्य में आप सभी के ट्रांसफर को सुनिश्चित किया जाएगा। तो साथियों, उस नियमावली में किस प्रकार के संशोधन हो रहे हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी खबर है कि पूरी सेवा काल में अब ट्रांसफर निश्चित है, लेकिन कितने बार आप ट्रांसफर ले सकेंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी भी नियमावलियां बनी हैं उनमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि आप पूरे सेवा काल में कितनी बार ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो आपकी नई नियमावली आ रही है इसमें ये स्पष्ट तौर पर अंकित रहेगा कि आप पूरे सेवा काल में कितनी बार ट्रांसफर ले सकते हैं और उसी नियमावली के आधार पर आने वाले जो आपके ट्रांसफर हैं उसमें उसकी झलक देखने को मिलेगी। साथियों, पूरी वीडियो यहाँ पे बताई गई है। साथ ही साथ आप सभी के स्पष्ट मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे ये वीडियो तैयार की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बड़ी जानकारी ये भी दे देते हैं कि ट्रांसफर नियमावली में आप सभी लोग लगातार ये प्रश्न कर रहे थे कि जनगणना यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, तो जनगणना में जिन शिक्षकों का नाम मतलब अंकित किया जा रहा है या फिर जिन शिक्षकों का नाम आ गया है, क्या आने वाले समय में जब आपसे मई में आवेदन लिए जाएंगे तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा? तो देखिए, इसको लेकर के आपको एक बड़ी जानकारी प्रदान कर देते हैं कि जिनका भी यहाँ पे जनगणना में नाम आया हुआ है। आप देखिए, जनगणना क्या होता है कि ये केंद्र सरकार का विषय और बहुत बड़ा कह सकते हैं एक्सरसाइज होता है और ये पूरे आपके भारतवर्ष में होगा। और इस राज्य यानी कि बिहार की बात करें तो हमारे बिहार में ये जो जनगणना है बेसिकली अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए यहाँ पे 1 मई से ये जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होगी और ये टोटल 31 मई तक चलेगा। यानी कि 1 मई से लेकर के 31 मई तक ये एक्सरसाइज चलने वाला है। लेकिन इस दौरान आपको किन किन बातों का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है, साथ ही साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप तो एक्सरसाइज में लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अगर पोर्टल खुलता है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए या फिर यहाँ पे आपसे आवेदन लिए जाते हैं ट्रांसफर के रिगार्डिंग, तो वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले एक पत्र जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, मतलब जो जनगणना सांख्यिकी है उसके तरफ से, कि जिन भी शिक्षकों का या फिर जिन भी कर्मियों का यहाँ पे जनगणना में नाम आ रहा है उन कर्मियों का ट्रांसफर से परहेज किया जाए। तो देखिए, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपका जो बेसिकली ट्रांसफ़र है, अगर हम अपने बिहार राज्य की बात करें शिक्षकों के संदर्भ में, तो ये जो ट्रांसफ़र नियमावली है, इस ट्रांसफ़र नियमावली के आधार पर मई में आपसे आवेदन लिए जाएंगे। ये बात 101% सही है। आज भी हमारी टीम यहाँ पर विभाग गई और वहाँ से हमने जो जानकारी प्राप्त की है वो यही है कि ये पक्की जानकारी है कि नई ट्रांसफ़र नियमावली के आधार पर मई माह में सबसे आवेदन लिए जाएंगे और इस आवेदन के पात्र राज्य के 6 लाख से अधिक शिक्षक होने वाले हैं। इन सभी शिक्षकों को जो नए आवेदन देने का मौका मिलेगा और इसी नए आवेदन के आधार पर इनका ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन चूंकि आप तो जनगणना ड्यूटी में होंगे, मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी का तो जनगणना में ड्यूटी लगेगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए किसी भी विद्यालय से, मान के चलिए किसी किसी विद्यालय से तो लगभग 50% ऑफ द टीचर्स का यहाँ पे लगा दिया गया है ड्यूटी और किसी किसी विद्यालय में केवल जो है 10 से 20% का लगाया गया। तो ये अलग अलग तरीके से वेरी करता है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ट्रांसफर की जरूरत सबको है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा जब सभी टीचर्स ये मांग करेंगे कि आपने हमारे जनगणना में ड्यूटी लगा दी और अब हमारा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इसके संदर्भ में यहाँ पे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसा कोई भी कार्य विभाग नहीं करेगा जिससे किसी भी शिक्षक को परेशानी हो, आने वाले समय में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इसको लेकर के विभाग सतर्क है। आने वाले समय में जो नई ट्रांसफर नियमावली है उसके आधार पर आपसे मई में आवेदन तो लिए जाएंगे, लेकिन जो आपका ट्रांसफर है बेसिकली वो जून मंथ में किया जाएगा। यानी कि जून महीने में आपका जिला ट्रांसफर करते हुए, मतलब जिला आवंटन करते हुए, फिर आपसे यहाँ पे प्रखंड के जो है आवेदन लिए जाएंगे, प्रखंड का चुनाव करेंगे आप और उसके बाद
विद्यालय आवंटन आपका जून माह में ही कर दिया जाएगा। और फाइनली आप कब जाकर के अपने नए विद्यालय में योगदान करेंगे, याद रखिएगा, बताया जा रहा है कि जैसे ही गर्मी की छुट्टियां समाप्त होंगी, नए डेट से आप अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान कर सकेंगे। तो ये टोटली प्लानिंग है अभी शिक्षा विभाग की और इसी प्रकार किया जा रहा है। बहुत जल्द जितने भी हमारे शेष वंचित शिक्षक हैं उनको एक बड़ा यहाँ पे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि शिक्षा विभाग जो यहाँ पे एक लिस्ट रखी हुई है उसको लेकर के भी प्लानिंग कर रहा है कि बहुत जल्द इसे पब्लिक डोमेन में जारी किया जाए। हालांकि हमने पहले भी बताया था, इसके पहले जो हमने वीडियो जारी की थी उसके माध्यम से आप सभी को ये जानकारी प्रदान की गई थी कि अब ये टोटली शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो बचे हुए शिक्षक, लगभग 15,000 के आसपास शिक्षक बाकी हैं और इनमें से खास तौर पे 7,000 ऐसे शिक्षक हैं जो एनी हाउ अपने द्वारा दिए गए 6 जिले के विकल्प के आधार पर ट्रांसफर चाहते हैं। मतलब 6 जिलों में चाहे उनको सबसे निचला वाला ही जिला दे दिया जाए लेकिन जिला एटलीस्ट दे ही दिया जाए। तो देखिए इसके संदर्भ में शिक्षा विभाग प्लानिंग कर रहा है। बेसिकली आपका 2 से 2,500 का एक लिस्ट आने की पूरी संभावना है और अगर ये लिस्ट आ जाती है तो लगभग 2 से 2,500 को शिक्षकों को इससे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात सच है कि अब सभी शिक्षकों की बात करें, लगभग 15,000 शिक्षक बचे हुए हैं, तो क्या 15,000 के 15,000 शिक्षकों का आप जिला आवंटन शिक्षा विभाग करेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब जो नए ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है उसी के आधार पर बाकी इस बचे हुए शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और साथ ही साथ इस नई नियमावली के आधार पर बड़े स्तर का तबादला होगा। जैसे पूर्वत होता आया है सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के, वैसे ही बड़े पैमाने पर अब ट्रांसफर होगा। साथ ही साथ यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो हमें जानकारी मिली है कि पूरी सेवा काल में ट्रांसफर अब तय किया जा रहा है। आपने देखा होगा आज के अखबार में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि प्रधान शिक्षकों को अब 2 बार मौका मिला जाएगा। तो प्रधान शिक्षकों के लिए नहीं था, ये सभी हमारे जितने भी शिक्षक हैं उन सबके लिए था कि आप पूरे सेवा काल में 2 बार ट्रांसफर का लाभ ले सकेंगे। ये बात तय है। देखिए कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे होंगे इस बात को कि आप अगर मान लीजिए एक बार आपका ट्रांसफर हो गया, फिर आप कहे नहीं मेरा ट्रांसफर सही जगह नहीं हुआ है, मुझे वापस से एक ट्रांसफर चाहिए, तो फिर आपका ट्रांसफर कर दिया गया, फिर आपस से प्रश्न उठाए कि नहीं मुझे ये नहीं दूसरा चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं जो एक तरह का क्योस उत्पन्न हो जाता है और जो मतलब एलिजिबल जो शिक्षक है उनका ट्रांसफर नहीं हो पाता। अभी भी देखिए कई सारे शिक्षक परेशान है कि हमारा ऐसे ट्रांसफर हो गया, वैसे ट्रांसफर हो गया, और कभी जो अभी जो यहाँ पे सही शिक्षक है वो अभी भी बचे हुए हैं 15,000 के लगभग शिक्षक। तो इन्हीं केयास को खत्म करने के लिए यहाँ पे शिक्षा विभाग एक रणनीति के तहत काम कर रहा है। हालांकि जो आपका ट्रांसफर है, जो 2 बार आपकी काउंटिंग होगी वो नई नियमावली के आधार पर होगी, यानी कि जिस डेट में आपकी नियमावली यहाँ पे पब्लिक डोमेन में जारी होगी, जिस दिन से ये प्रारूप तैयार होकर के आप सबके समझ आएगा, उसी डेट से आपका ये जो सेवाकाल वाला ट्रांसफर है उसे काउंट किया जाएगा। अभी तक आपने जो भी ट्रांसफर लिया है वो इसमें काउंट बेसिकली नहीं होने वाला है, ये पक्की मोहर लग चुकी है इस पे और हमने इस पर जानकारी भी ले ली है। और ये बात केवल प्रधान शिक्षकों के लिए नहीं थी, ये बात आप सभी के लिए है। जितने भी हमारे राजकर्मी शिक्षक हैं, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में आ गए हों या फिर हमारे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हों या फिर हमारे जितने भी बीपीएससी TRE1 TRE2 और TRE3 के शिक्षक हों। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी यह है कि शिक्षा विभाग पहले के ट्रांसफर्स को काउंट नहीं करने वाला है, यानी कि हाल ही में जो आपके ट्रांसफर हुए तो किसी नियमावली के आधार पर नहीं हुए थे, वो रैंडम तरीके से एक मार्गदर्शिका निकालते हुए आपसे केवल आवेदन मात्र मांगा गया था, तो वो चीज इसमें काउंट नहीं होगी। आप सभी का जो काउंट होगा वो ये है कि नियमावली के आधार पर जब आप अपना आवेदन देंगे तब। और एक बात और आपको बता देते हैं, बड़ी खुशखबरी की बात है कि मई महीने में आपसे आवेदन लिए ही जाएंगे। साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर का विंडो भी बताया जा रहा है कि मई माह में खोला जाएगा और मई माह में ही आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले पाएंगे और जून में जाकर के आप सभी अपने नए विद्यालय में ज्वाइनिंग करेंगे। ये बात भी अब कंफर्म हो चुकी है। और साथ ही साथ जो नई जानकारी निकल के आ रही है कि साल में, पूरे साल में 2 बार यहाँ पर आपसे ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे, साथ ही साथ 2 बार आपसे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके जानकारी यही थी। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में ही दे दिए जाएंगे। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार से ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट प्राप्त करना ट्रांसफर के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।